हेलो क्लास। तो हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है क्लेजन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। हेडिंग डालो, क्लेजन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। क्लेजन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ये रिएक्शन अराइल अलाइल ईथर देते हैं। अराइल अलाइल ईथर देते हैं और विनाइल अलाइल विनाइल ईथर भी देते हैं। अलाइल विनाइल ईथर भी देते हैं। पहले हम लोग इसकी बात करते हैं, ठीक है। अराइल अलाइल ईथर, अराइल मतलब ये ग्रुप बेंजीन, राइट। अलाइल ग्रुप मतलब ओ, ईथर मतलब बीच में ओ आएगा। CH डबल बॉन्ड CH2। देखो, क्या ये अराइल अलाइल ईथर नहीं है? अराइल अलाइल ईथर, ROR इज ईथर। तो एक ग्रुप अराइल ग्रुप है और एक ग्रुप अलाइल ग्रुप है, ठीक है। ये इस रिएक्शन को देता है। सिमिलरली अलाइल विनाइल ईथर, बताओ क्या होना चाहिए? एक जगह CH डबल बॉन्ड CH2 विनाइल हो गया और एक जगह CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। एक जगह अलाइल हो गया और एक जगह आपका विनाइल हो गया, ठीक है। तो ये दोनों इस रिएक्शन को देते हैं। हीटिंग की प्रेजेंस में रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती है, ठीक है। तो इसे थोड़ा सा पहले समझते हैं, एक बार समझ में आ जाएगा, उसके बाद आप प्रोडक्ट बनाना इजीली सीख जाओगे। तो पहले हम लोग अराइल अलाइल ईथर में इस रिएक्शन को देखते हैं, ठीक है। O CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो जब मैं इसको हीट करती हूं तो ये मुझे ऑर्थो अलाइल फिनॉल देता है। OH CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 काइंड ऑफ रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। ऑर्थो अलाइल फिनॉल फ्रॉम अराइल अलाइल ईथर। तो इसका मैकेनिज्म इस बार हम लोग पहले देखेंगे, ठीक है। लेट्स मूव टुवर्ड द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, ठीक है। इस रिएक्शन को ना, इसमें कोई सॉल्वेंट नहीं लगता, ठीक है। ये सिर्फ हीट करने पे हो जाती है। इन रिएक्शन को सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन कहते हैं। तो आपको आपका जो ईथर है वो इस तरीके से रखना है। 1 2 3 आपका बेंजीन हो गया, ऑक्सीजन CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, राइट। दिस इज योर अराइल अलाइल ईथर। ऑक्सीजन को नंबर देना है आपको 1 2 एंड 3, ऐसे ऑक्सीजन से नंबरिंग शुरू करनी है। 2 यहां पर, 3 यहां पर। सिमिलरली 1 इस तरह भी 1 2 3, 1 यहां पर, 2 यहां पर, 3 यहां पर, ठीक है। एक प्रोडक्ट लिखो, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। तो अब क्या करना है हमें? इस बॉन्ड को यहां शिफ्ट करो, किसी भी डायरेक्शन में बॉन्ड की मूवमेंट करनी है। ये यहां गया, ये यहां गया, एक साइक्लिक रिएक्शन करनी है। ये यहां आया, साइकिल चलानी है। ये यहां गया,
ये यहाँ गया, ये यहाँ आ गया। इसको आप और इस डायरेक्शन में भी कर सकते थे, ये यहाँ आया, ये आ गया, ये यहाँ चला गया। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता था। अगर आपने इसे हीट किया, अब इसके बाद जो प्रोडक्ट बना वो लिखो। तो सबसे पहले मैंने लिखा बेंजीन, डबल बॉन्ड O, देखो डबल बॉन्ड O है, यहां आया CH2, ध्यान से देखो कौन से वाला, ये वाला CH2 यहाँ पे अटैच होगा। टेक योर टाइम, ये वाला CH2 यहाँ पे अटैच होगा। CH, ये वाला डबल बॉन्ड CH2, मतलब अगर मैंने इसको ऐसे नंबरिंग दी तो ये 3 2 1 हो गया। ये जो 1 यहाँ पे अटैच था ना, ये यहाँ चला गया। ठीक है, अब यहां पर हाइड्रोजन है, ये टॉटोमराइज होगा, टॉटोमराइज होगा, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, क्या बनाया इसने, ऑर्थो अलाइल फिनॉल। यहां ध्यान देने वाली बात ये है, अगर मैं इस रिएक्शन को ऐसे ना लिखती, आपको ऐसे डेकोरेट करके नहीं मिलेगी रिएक्शन, तो आपको सिंपली ये प्रोडक्ट मिला, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, राइट। तो अगर मैं इस कार्बन को ऐसे स्टार मार्क कर दूं, तो हीट करने पर क्या होगा, देखा जाए तो यहां पर मुझे OH लगाना है और मुझे यहाँ पर CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 लगाना है। लेकिन क्या ये प्रोडक्ट ऐसा सच आया यहाँ पर, नहीं, ये वाला जो कार्बन है ये इस पोजीशन पे आ गया और ये वाला जो कार्बन है ये इस पे चला गया। ध्यान से देखो, तो यहाँ ये जो स्टार था ये यहाँ पे आ गया, अगर इसके साथ कोई ग्रुप अटैच होगा तो वो भी इस कार्बन पे आ जाएगा। ठीक है, चलो, अलाइल ग्रुप टर्न ड्यूरिंग द माइग्रेशन और द अलाइल ग्रुप it turns inside during the migration। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग क्लेजन का रीअरेंजमेंट कहते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट इज right, O CH 2 CH डबल बॉन्ड CH R, यहां पे मैंने लगाया स्टार, यहां लगाया ऐसे ये स्टार। आपको बताना है क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट में ऐसा स्टार आपको गिवन होगा, आपसे पूछा जाएगा कि ये कार्बन कहाँ गया, तो आपको पता है कि जब ऑर्थो पोजीशन पे ये आएगा तो ये ग्रुप ऐसे उल्टा हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा। तो जब आप इसे हीट करोगे तो क्या आएगा, जब आप इसे हीट करोगे तो यहाँ पर OH आ जाएगा और यहाँ पे CHR CH डबल बॉन्ड CH2, ये स्टार यहाँ पे आ गया। ध्यान से देखो, कोई भी ग्रुप अटैच हो सकता था, यहाँ पे कोई भी ग्रुप अटैच हो सकता था। ठीक है, मान लो इस ऑर्थो, इन दोनों ऑर्थो पोजीशन पे कोई एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो उस केस में आपका ये जो ग्रुप है पूरा अलाइल ग्रुप है, ये कहाँ माइग्रेट करेगा, मान लो दोनों ऑर्थो पोजीशन ऑक्यूपाइड हैं,
उस केस में क्या होगा, ठीक है। मान लो मेरे पास ये केस है, O CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, सिंपल आपका। और आपका ये अलाइल ईथर है, लेकिन अभी इस केस में क्या है, मेरे पास दोनों जो ऑर्थो पोजीशंस हैं वो ब्लॉक्ड है। तो इसे आपको थोड़ा सा इस तरीके से लिखना है, O CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, दोनों ऑर्थो पोजीशन पे CH3 प्रेजेंट है। अगेन 1 2 3 नंबरिंग करो। यहाँ पे जब सिर्फ हम ये देखेंगे कि अगर ऑर्थो पोजीशन ब्लॉक्ड है तो फिर प्रोडक्ट ये जो ग्रुप है ये कौन सी पोजीशन पे माइग्रेट करेगा, और माइग्रेट करेगा तो किस तरीके से उसका रोटेशन होगा। बाकी मैकेनिज्म आपको सिर्फ प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए चाहिए। अगर आपसे प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है तो मैकेनिज्म आपको ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है, और जब तक आप मैकेनिज्म नहीं देखोगे आपको प्रोडक्ट फॉर्मेशन में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। इसलिए समझना है मैकेनिज्म, रटना नहीं है। तो यहाँ पर क्या हुआ, 1 2 3, राइट, जैसे हमने पहले किया था 1 2 3। देखो ध्यान से, अगर मैं इसे हीट करूंगी तो बताओ क्या होगा, जल्दी बताओ। ये वाला ग्रुप, दूसरा पेन लेते हैं, ये वाला ग्रुप माइग्रेट करेगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ माइग्रेट करेगा। साइकिल चलानी है, कोई सी भी डायरेक्शन में चलाओ। ये वाला ग्रुप यहाँ आया, दिस इज सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन बेटा, ये यहाँ आया। एक कोई सॉल्वेंट नहीं यूज किया, सिर्फ आपने हीट किया और मॉलिक्यूल अपने आप रीअरेंज हो गया। यहाँ पे अब अगर मैं इसका प्रोडक्ट लिखूंगी तो प्रोडक्ट कैसे लिखोगे आप, डबल बॉन्ड O आया यहाँ पर, यहाँ आया CH3, यहाँ आपका CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। मैं स्टार मार्क कर देती हूँ, तो यहाँ पर हम लोग ये मार्क करते हैं इसे स्टार, ठीक है, इस वाले से। ये वाला कार्बन, ये वाला कहाँ गया, यहाँ आ गया, ध्यान से देखो। अब यहाँ पर आपका क्लियर, तो यहाँ पे अब दोबारा पॉसिबिलिटी है ऐसे रीअरेंजमेंट की, इसे 3 सिग्मा ट्रॉपिक कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोबारा पॉसिबिलिटी होती है रीअरेंजमेंट की, तो इस ग्रुप को यहाँ पे 1, दिस इज 2, दिस इज 3, ऐसा जो ग्रुप होता है ना, ये रीअरेंजमेंट रिएक्शन देते हैं, ठीक है, ऐसे ग्रुप। तो 1 2 3 एंड आपका यहाँ पर दोबारा से आप इसको लिख सकते हो, आपका 1 2 3, तो अगेन 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे आपको किसी भी एक डायरेक्शन में बॉन्ड को रोटेट करना है, किसी भी एक डायरेक्शन में बॉन्ड को रोटेट करना है। तो ये यहां से यहां पर आया, ये यहां पर गया, और ये वाला बॉन्ड यहां आ गया, ठीक है। इसको दूसरी डायरेक्शन में भी आप रोटेट कर सकते हो, ठीक है। ये आपका ग्रुप यहां पर आया, ये यहां गया, और ये वाला ग्रुप, ये वाला यहां पर आ गया। मैं बताऊंगी मैकेनिज्म क्यों किया, इसको ड्रॉ करके देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रोडक्ट फॉर्मेशन याद रखना है, इसलिए घबराना नहीं है मैकेनिज्म से, ठीक है। तो
यहाँ पर हमने जब इसका प्रोडक्ट फॉर्म किया तो यहाँ पर आया आपका डबल बॉन्ड यहाँ पर, और यहाँ आ गया CH2। देखो अब ये वाला CH2 घूम के आया, CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ ऑर्थो पोजीशन पे CH3, दोनों ऑर्थो पोजीशन पे CH3, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ पर H। प्रोडक्ट देखो, समझ आया? अब बताओ इस H का माइग्रेशन नहीं हो सकता यहां से यहां तक? ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा और यहां से यहां चला गया। तो मैंने मैकेनिज्म क्यों किया? क्या सीखा मैंने मैकेनिज्म से? जल्दी बताओ। मैंने मैकेनिज्म से बेटा ये सीखा कि आपका ये जो CH2 ग्रुप है, अगर ऑर्थो पोजीशन दोनों आपकी ब्लॉक्ड हैं, अगर ऑर्थो पोजीशन दोनों ब्लॉक्ड हैं, तो ये जो अलाइल ग्रुप है ये पैरा पोजीशन पे अटैक करता है, और उस केस में इसका ये जो स्टार मार्क है ये उसी जो फाइनल प्रोडक्ट होता है उसमें ये इसी तरीके से आता है। देखो CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 ऐसे ही अटैक करेगा, क्योंकि 2 बार रीअरेंजमेंट होता है ना, वो 2 बार फ्लिप करता है, तो फाइनल अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। ठीक है, चलो 1-2 क्वेश्चन करेंगे तो समझ आ जाएगा। क्लियर यहां तक? तो मुझे बताओ कि अगर मैं यहां पर अब जल्दी से अब प्रोडक्ट लिखने हैं हमें, मैकेनिज्म देख लिया हमने। CH एंड CH3 दोनों ऑर्थो पोजीशन ब्लॉक हैं। अब एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि ये जो स्टार वाला कार्बन है ये कहाँ गया? तो अगर हम इस प्रोडक्ट को, इस रिएक्टेंट को हीट करेंगे तो हमें पता है जिस पोजीशन पे ये यहाँ पर अटैच है, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन ब्लॉक्ड है, इसीलिए ये ऐसे ही एज सच पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा। ठीक है, सिग्मा ट्रॉपिक होता है, 3-3 होता है, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट फॉर्मेशन आपका सही होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हुआ? आपने बेंजीन बनाई, OH बनाया, ऑर्थो पोजीशन ब्लॉक है तो ऑर्थो प्रोडक्ट तो आएगा नहीं, तो ये पर ये ऐसे ही जाएगा, CH2 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3, और यहाँ ये जो स्टार वाला कार्बन है ये ऐसे ही है। देखो क्या इसने ऐसे ही अटैक नहीं किया, इसके साथ एक ये अल्काइल ग्रुप और अटैच्ड है। ठीक है, सेकेंडरी अलाइल। कोई और भी हो सकता था। अब जल्दी से आप इसका प्रोडक्ट लिख के बताओ। O CH2 CH डबल बॉन्ड C। अब मेरे पास यहाँ पर 2 CH3 है। एग्जामिनर ने यहाँ पे लगा दिया स्टार, और आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये स्टार वाला कार्बन कहाँ गया। इसको जब मैं हीट करूंगी तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो आप कहोगे भाई ये हमारा बेंजीन रिंग, और यहाँ पर OH, ऑर्थो पोजीशन पे जो ग्रुप लगे हैं हमें वैसे ही लगा देने हैं, और ये जो मॉलिक्यूल है क्योंकि ये पैरा पे अटैक कर रहा है इसलिए इसको एज सच अटैक करवा दो। तो CH2 CH डबल बॉन्ड C CH3 एंड CH3, और भाई ये रहा आपका स्टार वाला कार्बन। क्लियर? ठीक है, मैंने आपसे कहा था अलाइल विनाइल ईथर भी इस रिएक्शन को देते हैं, तो अब देखते हैं अलाइल विनाइल ईथर में ये रिएक्शन कैसे होती है। अलाइल विनाइल ईथर, O CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 एंड CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ आ गया आपका अलाइल और ये है विनाइल।
तो कुछ नहीं करना भाई, जैसे आपने वहां पर किया था यहाँ तो और आसान है। तो आपने क्या किया, आपने इसको 1 नंबर दिया, इसको 2 और इसको 3, 1 इसको 2 इसको 3, और बॉन्ड का माइग्रेशन करा दिया। ये यहाँ गया, ये यहाँ आया, ये बॉन्ड यहाँ चला। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी करा सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज में भी करा सकते हो, प्रोडक्ट आपका सेम बनेगा। तो जो बना उसे लिख दो। इसे हमने जब हीट किया तो क्या बना, CH2 था यहाँ, डबल बॉन्ड CH, एंड यहाँ पर अब CH2 आ गया, इन दोनों कार्बन के बीच में एक बॉन्ड आ गया, CH आ गया यहाँ पे, और यहाँ पर डबल बॉन्ड O आ गया। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH2 CHO। ये आपका कार्बोनिल ग्रुप है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ठीक है। गामा डेल्टा इन ऑन, गामा इनॉन का फॉर्मेशन करेगा। अगर यहाँ पे कोई ग्रुप अटैच होगा तो वो ग्रुप भी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी स्टार लगा सकते थे वो, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन लास्ट, ओ यहाँ भी मैं एक ग्रुप अटैच कर रही हूँ, डबल बॉन्ड CH2 CHR CH डबल बॉन्ड CH2। जब आप इसे हीट करोगे वो आपसे प्रोडक्ट पूछ रहा है, प्रोडक्ट क्या होगा। तो हमने नंबरिंग करी, सबसे पहले 1 2 3 1 2 3 3, और आपको बॉन्ड का माइग्रेशन कराना है, 3 और 3 के बीच में बॉन्ड लाना है ना। तो यहाँ पे ऐसे, फिर ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करा दो, ये वाला यहाँ करा दो, किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हो। तो यहाँ पे CH डबल बॉन्ड O आ गया, यहाँ ये वाला जो बॉन्ड है, देखो भी मैंने यहाँ गलती करी ना, बॉन्ड का माइग्रेशन हो रहा है, तो ध्यान से शो करना है इसे, CH2 एंड देन CH2 देन CH, आपका डबल बॉन्ड CH और R, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, RCH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 CHO, राइट। क्या कहेंगे इसे, अल्फा बीटा गामा डेल्टा इनॉन, ठीक है। सो दिस इज क्लेजन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। आई होप आपको समझ आई। थैंक यू सो मच।